जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों, हमने इस चैनल पर हेल्थ सेक्टर से जुड़ी कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लाने का एक प्रयास किया है और इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें पहली वीडियो दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी के ऊपर है, दूसरी वीडियो संजीवनी फार्मेसी स्टोर के ऊपर है, तीसरी वीडियो सस्तासुंदर.com और चौथी वीडियो जेनरिक आधार फ्रेंचाइजी के ऊपर हम बना चुके हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी कंपनी के साथ जुड़कर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इन वीडियोस का लिंक हम आई बटन में दे देंगे, जहां पर आप क्लिक करके इनकी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत सरकार द्वारा संचालित मेडिकल स्टोर की फ्रेंचाइजी। इस परियोजना का नाम है भारतीय जन औषधि केंद्र। तो दोस्तों, अगर आप किसी छोटे से गांव, कस्बे या शहर से हैं और आप अपना खुद का जेनरिक मेडिसिन का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो यह आप लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है। आप केंद्र सरकार की इस परियोजना के साथ जुड़कर बहुत ही कम निवेश में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। भारतीय जन औषधि केंद्र की बात करें तो आज हमारे देश में 8000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं, जहां से जरूरतमंदों को दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको लाइक कर सकते हैं और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरह के नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए, लेट्स ग्रो टुगेदर। दोस्तों, भारतीय जन औषधि केंद्र जेनरिक मेडिसिन में डील करती है और अगर आप जानना चाहते हैं जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं तो आप हमारी वीडियोस वॉच कर सकते हैं जेनरिक आधार के ऊपर, जहां पर हमने आपको बताया है कि जेनरिक मेडिसिन आखिर क्या होती हैं। दोस्तों, भारतीय जन औषधि केंद्र के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने आपके लिए 5 डिफरेंट पॉइंट्स में कवर की है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं फ्रेंचाइजी को, उसके सेकंड पॉइंट में क्या क्या एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होगी, थर्ड पॉइंट में कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी इस बिजनेस के लिए, उसके बाद हम फोर्थ पॉइंट में बताएंगे आपको क्या अर्निंग एनालिसिस होने जा रही है, यानी कितनी आपको अर्निंग्स हो सकती है। उसके बाद में लास्ट में आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं क्या क्या बेनिफिट्स मिलने जा रहे हैं इस फ्रेंचाइजी को। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में जेनरिक मेडिसिन का चलन काफी जोरों शोरों से बढ़ा है और इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, जेनरिक मेडिसिन का 60 to 80% तक सस्ता होना एज कंपेयर टू ब्रांडेड मेडिसिन। दूसरा, लोगों का इसके प्रति जागरूक होना और यह समझ में आना कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में सिर्फ नाम का फर्क होता है, बाकी दवाई का कंपोजिशन एक समान होता है, इसलिए दोनों की दवाइयों का प्रभाव भी एक समान होता है, उनका असर एक जैसा होता है। और तीसरा, इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए उनके बेहतरीन कदम, उनका लक्ष्य है कि पूरे देश में हर किसी को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाई मिल सके। तो दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि जन औषधि केंद्र में आपको 20% तक का मार्जिन मिलता है आपकी सेल्स पर। उसके बाद में जन औषधि केंद्र अपने उत्पादों की बिक्री पर 15% एडिशनल इंसेंटिव भी देती है और साथ ही जन औषधि केंद्र की अगर हम पॉकेट उस बास्केट की बात करें तो इसमें 800 से ज्यादा दवाइयां हैं और साथ ही 154 सर्जिकल आइटम्स में डील करती है ये कंपनी। उसके बाद में भारतीय जन औषधि केंद्र जो है वो भारत सरकार की परियोजना है और भारतीय जन औषधि केंद्र को आमतौर पर केमिस्ट की दुकान में बेचे जाने वाले और अदर जो आइटम्स होते हैं वो भी बेचने की अनुमति होती है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जन औषधि केंद्र द्वारा जो दवाइयां दी जाती हैं वो सिर्फ वही नहीं बेच सकता, उसके अलावा भी और प्रोडक्ट्स भी वो बेच सकता है। उसके बाद में दोस्तों, जन औषधि केंद्र में जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट होता है और जो बिलिंग की जो जितना भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट जो मिलता है वो सारा का सारा भारतीय जन औषधि केंद्र द्वारा ही दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि क्या एलिजिबिलिटी और क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी अगर आप इस फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करते हैं। दोस्तों, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि आपके पास में 120 स्क्वायर फुट की मिनिमम स्पेस आपके पास में होना चाहिए। इससे ज्यादा भी आपके पास स्पेस हो सकता है और साथ ही ये जो आपका स्टोर है ये किसी हाई फुटफॉल, जहां पर बहुत से लोगों का फुटफॉल होता हो, वहां पे उस लोकेशन पे होना चाहिए, तभी आप इसमें अच्छा प्रॉफिट कमा पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये जो स्टोर है किसी हॉस्पिटल के नजदीक होना चाहिए, चाहे किसी नर्सिंग होम के आप नजदीक इसको खोल सकते हैं। उसके बाद में आपके पास में रिटेल ड्रग लाइसेंस इंपॉर्टेंट है, वो आपके पास में मस्ट होना चाहिए। साथ ही आपके पास में ड्रग लाइसेंस होना चाहिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम पे। जी हाँ, जितने भी जन औषधि केंद्र खुलते हैं ये एक ही नाम से खोले जाते हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। और जब आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक कोड जनरेट कर दिया जाता है जिसके थ्रू आपकी सारी की सारी कॉरेस्पॉन्डेंट जो है आपके स्टोर की वो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से होती है। उसके बाद में आपको मैन पावर के लिए एक हेल्पर चाहिए, साथ ही आपको एक फार्मासिस्ट की जरूरत होगी। जी हाँ, उसने डी फार्मा या बी फार्मा करना कंपलसरी है, जो कि आपके शॉप पे रहेगा, तभी आपको ये आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी शॉप के लिए, अपने स्टोर के लिए कंप्यूटर, वाईफाई और प्रिंटर की जरूरत होगी। जीएसटी नंबर आपको अप्लाई करना होगा अगर आप उस स्लैब में आ जाते हैं। साथ ही कुछ
कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल, आपका ITR और प्रूफ ऑफ ओनरशिप, यानी जिस जगह पे आप स्टोर खोलने जा रहे हैं उस जगह का या तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना होगा अगर आपके पास में रेंटल जगह है, अदरवाइज फिर आपको उसकी उस जगह की आपकी रजिस्ट्री हो गई या कन्वेंस डीड हो गई या जो भी कुछ आपके पास में डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको सबमिट करने होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय जन औषधि केंद्र में कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हमने इन्वेस्टमेंट आपको बताइए जनरल कैटेगरी के लिए, और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि स्पेशल कैटेगरी के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में शॉप का जैसे सेटअप होता है उसमें रेफ्रिजरेटर, काउंटर, टेबल और चेयर एक्सेट्रा अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। साथ ही आपको स्टॉक परचेज करना पड़ेगा लगभग 1 लाख रुपए का, और साथ ही कंप्यूटर और वाईफाई के सेटअप के लिए आपके 50,000 रुपए लग जाएंगे, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस हम पकड़ के चलते हैं 25,000 रुपए। तो लगभग ये 3.25 साढ़े 3 लाख रुपए में आपका जो है ये स्टोर शुरू हो सकता है। अब बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी की। तो दोस्तों स्पेशल कैटेगरी जैसे हमारे इंडिया में जैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर है या कोई दिव्यांग है, SC ST क्लास वाले हैं जो कि भारतीय जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं, तो वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जैसे 1.5 लाख रुपए का रिम्बर्समेंट मिलता है फर्नीचर और फिक्सचर्स के लिए, और साथ ही 50,000 रुपए का रिम्बर्समेंट मिलता है उनको कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर और स्कैनर के लिए। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं ये रिम्बर्समेंट तभी मिलता है जब वो अपना परचेज करने के बाद में उसका ओरिजिनल बिल सबमिट कर देते हैं। दोस्तों तो अब बात करते हैं कि क्या अर्निंग एनालिसिस होने जा रहे हैं जब आप इस फ्रेंचाइजी को ले लेते हैं और अपना स्टोर आप अपना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि महीने की आप कितनी मिनिमम इनकम कमा सकते हैं। तो आपके लिए हम लोगों ने एक अर्निंग एनालिसिस तैयार किया है, एक छोटा सा चार्ट तैयार किया है ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो जैसा कि आप ये चार्ट देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हमने कॉलम बनाया है इसमें जेनरिक मेडिसिन का और नीचे अदर प्रोडक्ट्स का। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आप भारतीय जन औषधि केंद्र द्वारा जो दवाइयां हैं सिर्फ वही नहीं बेच सकते, इसके अलावा भी आप अदर प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए आपके दिन में 30 कस्टमर्स आते हैं पर डे, मैं बिल्कुल ये बेयर मिनिमम कस्टमर्स लेके चल रहा हूं, इतने नंबर्स अगर आपके पास में आते हैं और उनका अगर एवरेज अमाउंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन 300 रुपए का होता है तो आपकी पर डे की जो सेल होती है ये लगभग 9,000 रुपए की हो जाती है आपकी एक दिन की सेल जेनरिक मेडिसिन से। और उसके साथ में मंथली सेल्स की अगर हम बात करें तो 30 दिन में लगभग ये 2,70,000 रुपए आप सेल्स कर सकते हैं जेनरिक मेडिसिन बेचकर। तो और 20% जो है इसमें मुनाफा जैसे भारतीय जन औषधि केंद्र डिक्लेयर करती है तो 20% प्रॉफिट के हिसाब से आपको जो है 54,000 रुपए इनकम होती है जेनरिक मेडिसिन बेचकर भारतीय जन औषधि केंद्र की। उसके बाद में अगर मान लीजिए आप अदर प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं पर डे के 3,000 रुपए के मान लीजिए मात्र प्रोडक्ट बेचते हैं तो 30 डेज में आपकी जो सेल्स होती है वो होती है 90,000 रुपए। तो इसके हिसाब से मान के चलते हैं अगर मान लीजिए 15% सिर्फ मार्जिन अगर आपका उन प्रोडक्ट से आता है तो लगभग 13,500 रुपए आप अदर प्रोडक्ट से भी कमा सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों अर्निंग्स को हम जोड़ लेते हैं तो ये महीने के होते हैं दोस्तों आपके 60,500 रुपए ग्रॉस अर्निंग्स। जी हाँ, इतने पैसे आप मिनिमम कमा सकते हैं। इसमें आप फिर अपना एक्सपेंसेस काट दीजिएगा, अपना शॉप का जो रेंट है उसके साथ में जो आपका इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस है और साथ में जो फार्मासिस्ट को अगर आप खुद नहीं है फार्मासिस्ट अगर मैं हायर किया हुआ है तो उसकी सैलरी आप निकाल लीजिएगा। तो ये इनिशियल स्टेज में आपकी इतनी इनकम होगी, उसके बाद में जैसे जैसे आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इनकम आपकी बढ़ जाएगी। तो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपको इससे कितनी इनकम हो सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले हमें यहाँ टाइप करना होगा जन औषधि केंद्र। जैसे हम टाइप करेंगे तो कुछ इस तरीके का पहली जो वेबसाइट आ जाएगी PMBJP केंद्र रजिस्ट्रेशन। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अप्लाई फॉर PMBJK। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है और साथ में ये एग्रीमेंट है इसका। ये एग्रीमेंट मैं आपको पहले खोल के दिखा देता हूँ। तो ये एग्रीमेंट आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और साथ में इस एग्रीमेंट को भी सबमिट करना होगा आपको इनके हेड ऑफिस में। तो अब दोबारा चलते हैं। अब आप यहाँ पे जब अप्लाई ऑनलाइन के लिए ऑप्शन आप जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको यूजर आईडी पासवर्ड अपना डालना होगा। उससे पहले आपको जो है अपना रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे जैसे आप रजिस्टर नाउ कीजिएगा तो आपको डिटेल यहाँ पे सबमिट करनी होगी, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल। तो ये सारी डिटेल आप सबमिट कर दीजिएगा। तो मैं आपको डायरेक्टली अब ले चलता हूँ कि इसका फॉर्म जो है वो किस तरीके से होता है। तो आप ये देख पा रहे हैं ये है इनका फॉर्म। तो ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के लिए आप जब आप अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके का फॉर्म आपको फिल करना होगा। तो यहाँ सबसे पहले आपको अपना नाम भरना होगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, SC ST या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है। तो और स्टेटस क्या है एप्लीकेंट का, दैट इज इंडिविजुअल है कोई या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई NGO है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई बिलोंग करता है तो वो। फार्मासिस्ट का नाम डालना होगा यहाँ पे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा, ये कंपलसरी है। साथ ही रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का और साथ ही
आपको अपना कॉन्टैक्ट पर्सन कौन रहेगा इसके लिए वो डालना होगा, डेजिग्नेशन क्या है उसकी, मोबाइल नंबर, उसके साथ में अल्टरनेट नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, पैन नंबर, ये सारी डिटेल आपको सबमिट करनी होंगी। उसके बाद आप सिग्नेचर करके अपना नाम, डेजिग्नेशन जो भी है, डेट, प्लेस आप भर के, और ये डॉक्यूमेंट से कुछ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से इंडिविजुअल्स के लिए, एनजीओ के लिए अलग अलग मेंशन किया हुआ है, गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए। तो ये फॉर्म जो है आप फिल करके वहाँ पे दे दीजिएगा। तो अगर आप मान लीजिए ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हैं तो भारतीय जन औषधि केंद्र की तरफ से ही आपको जो है नोटिफाई कर दिया जाएगा और आपको इस स्टोर के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।